देखिए, हम लोगों ने अधिकार सेना नामक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिक के अधिकारों के लिए संघर्ष करना और हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध करना है। इस क्रम में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में हम लोगों ने मौजूदा उपचुनाव में मैनपुरी में श्री रौली यादव, रामपुर में श्री मोइन खान जो स्थानीय व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और मुजफ्फरनगर से व्यवसायी श्री मोहम्मद यूसुफ साहब को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी क्रम में आज रामपुर में अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने, चुनाव के संबंध में इनसे वार्तालाप करने, आपस में सलाह मशवरा करने, आगे की रणनीति तय करने सहित उपचुनाव के संबंध में हमारे प्रत्याशी किस प्रकार इन चुनाव को बेहतर ढंग से लड़ सकते हैं, बेहतर ढंग से अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, जनता का विश्वास जीतने के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इन बिंदुओं पर विचार विमर्श के लिए आज मैं रामपुर आया हूं। और हमारी लखनऊ की टीम, जिसमें डॉक्टर नूतन ठाकुर हैं, हमारे प्रवक्ता श्री राजेंद्र मिश्र जी हैं, लखनऊ प्रभारी हमारे हैं, ये सारे लोग हमारे यहाँ पर, हमारी लखनऊ की टीम यहाँ आई है। आप एक आईजी रहे हैं, पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं पूर्व में एक आईपीएस अफसर था। जहां तक मेरी समझ है, मैं खुद रामपुर में भी आपके वाल्मीकि बस्ती का प्रकरण हुआ, मैं और मेरी पत्नी आए, हमने उस समय श्री आजम खान जी का जलवा था और उन पर उन लोगों को विस्थापित करने का आरोप लगा था। हम लोग वहां भी आए थे। तमाम ऐसी सरकार की नीतियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बहुजन सरकार रही हो, और मौजूदा जो सरकार है, जो स्वयं को खुद ही न्याय की सरकार कहती है, और यद्यपि उनके कार्यों और उनके कथन में जमीन आसमान का अंतर है, इन सबों के गलत नीतियों का हम लोगों ने विरोध किया। नतीजा यह रहा कि सरकार ने मुझे नौकरी के लायक नहीं माना, धक्के मार के निकाल दिए। फिर मैंने यह गलती की कि मैंने श्री योगी जी के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने की बात सोची, और सोचने मात्र के बाद एक मुकदमे में मुझे जेल भेज दिया गया, फंसा के। जब मैं बाहर आया तो हम लोगों ने निर्णय किया कि अब हमें राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर लोगों के पास सीधे पहुंचने, लोगों तक अपनी बात कहने, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, किस प्रकार राजनीतिक दल, सत्ता किस प्रकार अपना दुरुपयोग कर रही है। मैं पहले सारे मीडिया कर्मियों का शुक्र अदा करता हूँ। अमिताभ ठाकुर जी आए हैं और आई जी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पे जितने भी लोग हमारे करने आए हैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि अमिताभ ठाकुर जी ने मुझे टिकट के नहीं वो करा और मुझे अपनी पूरी टीम दी, और सब लोगों ने मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे सहयोग करने वालों को प्लस मैं हमेशा यही चाहूँगा कि मेरे सारे लोग, मेरे सारे युवा लड़के मेरे साथी हैं, मेरे नौजवान साथी मेरा साथ दे रहे हैं। पहली बार मैं चुनाव में उतरा हूँ, इतना अनुभव नहीं है मुझे, मगर इंशाल्लाह लोगों की सोच पर, जो मेरा पहले भी मैंने कल भी आपको इंटरव्यू दिया था, तो मैंने एक यही बात कही थी कि हमारे साथ सतीश गंगवार जी हैं। तो सतीश गंगवार जी हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं, सतीश गंगवार जी। तो हमारी पार्टी जो है बहुत इंशाल्लाह ताकत से और मेहनत से लड़ेगी इंशाल्लाह, और सब लोग हमारा साथ भी देंगे। क्या मुद्दे रहेंगे रामपुर में? मुद्दा ये है कि रामपुर के अंदर जितना पावर में रामपुर रहा है आज तक, कोई स्टेट इतनी नहीं रही है। क्योंकि रामपुर में आजम खान, जिसे आज योगी सरकार में केशव प्रसाद मौर्य हैं डिप्टी सीएम, आजम खान एक दौर में डिप्टी सीएम नहीं सीएम थे। क्योंकि योगी जी की बात कटेगी नहीं, मगर आजम खान बात अखिलेश की काट देते थे। क्योंकि आजम खान में और अखिलेश में बहुत फर्क है। क्योंकि एक मुस्लिम बड़े नेता हैं, वो पार्टी उनसे हमेशा दब के चली है। वजह यह है कि हमारे शहर को इतनी पावर होने के बाद एक फैक्ट्री नहीं, एक कारोबार नहीं है, नौजवान लड़के इतनी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, वो सारे नौजवान लड़कों को सबको बेकार कर दिया, कोई काम नहीं करता। तो सबसे बड़ा मुद्दा आपका बेरोजगारी है? बेरोजगारी है, प्लस हमारे शहर के अंदर उन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, उस हॉस्पिटल के अंदर एक मशीन नहीं है। हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो मुरादाबाद, बरेली और दिल्ली जाता है। हमारा मानना ये है कि हम इंशाल्लाह कुछ ताकत में आएंगे, पावर में आएंगे, तो हमारे शहर के अंदर लोग आए, हम यहाँ ऐसा ना हो कि हमारे शहर के दूसरे शहरों में जाए। हम ऐसा विकास करना चाहते हैं और ऐसा लोगों का साथ देना चाहते हैं। कब करेंगे नामांकन? नामांकन में इंशाल्लाह कल करूँगा।
क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि देखो, मेरे विचारों को समझो, मेरी भावनाओं को समझो। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और आप लोगों का साथी हूँ। और एक दौर में आजम खान भी ऐसे थे, वो भी एक बीड़ी के कारखाने से चले थे और आज वो बहुत बड़े मंत्री हैं। मगर वजह क्या है कि हमेशा इंसान का एक दौर नहीं रहता है, नवाब की नवाबियत और बादशाह की बादशाहत भी नहीं रहती है, वक्त बदलता रहता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करें एक बार, इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे शहर वाले मुझे इज्जत देंगे।